अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि यूरोप कैसे मुत्तहिद हुआ, एक हैरानकुन कहानी। दोस्तों, आज का यूरोप जो तरक्की, खुशहाली और जदीदियत की अलामत समझा जाता है, हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब यही यूरोप दुनिया की सबसे बड़ी जंगों में जुलस रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दुश्मन एक दूसरे के दोस्त बन गए और यूरोप ने तारीख की सबसे बड़ी तब्दीली देखी। तो आखिर यूरोप मुत्तहिद कैसे हुआ? आइए यह हैरानकुन कहानी शुरू करते हैं। जहाँ हर मुल्क अपना बादशाह था। पुराने जमाने में यूरोप में दर्जनों बादशाहतें थीं, जिनमें से हर कोई अपनी अलग फौज, अपनी अलग करेंसी और अपनी अलग ताकत रखता था। बर्तानिया, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड और दूसरे ममालिक एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते, जंगें लड़ते और अपनी सल्तनतें फैलाने की कोशिश करते। यहाँ एक आम बात थी, ताकतवर बादशाह कमजोर रियासतों पर हमला करके अपनी सल्तनत को बड़ा करता, और यूं यूरोप के अंदरूनी झगड़े कभी खत्म नहीं होते थे। नेपोलियन की जंगें, यूरोप पर कब्जा करने की कोशिश। 1800 की दहाई में फ्रांस के नेपोलियन ने पूरे यूरोप को फतह करने की कोशिश की। उसने यूरोपीय बादशाहतों को एक एक करके शिकस्त दी और पूरे बड़े आजम पर फ्रांसीसी कवानीन नाफिज करने लगा। लेकिन यूरोपीय ताकतों ने उसे शिकस्त दे दी और 1815 में वाटरलू की जंग के बाद नेपोलियन का खात्मा हो गया। मगर यूरोप में ताकत की जंगें खत्म नहीं हुई। 20वीं सदी का आगाज हुआ और यूरोप में एक और तबाही आ गई। पहली जंग अजीम 1914 में शुरू होने वाली इस जंग में यूरोप की बड़ी ताकतें बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी एक दूसरे के खिलाफ मैदान जंग में उतर आए। इस जंग में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए और यूरोप तबाह हो चुका था। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि इससे भी खतरनाक चीज आने वाली थी। 1939 में शुरू होने वाली दूसरी जंग अजीम ने यूरोप को मुकम्मल तौर पर राख बना दिया। हिटलर की क़यादत में जर्मनी ने यूरोप पर कब्जा करने की कोशिश की, बर्तानिया और फ्रांस ने मुज़ाहमत की और रूस ने भी अपना महाज खोल लिया। ये जंग 6 साल तक जारी रही, जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। आखिरकार 1945 में जर्मनी और जापान की शिकस्त के बाद जंग खत्म हुई, लेकिन यूरोप मुकम्मल तबाह हो चुका था। दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोपीय ममालिक को एहसास हुआ कि अगर हम ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते रहे तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। हमें मिलकर काम करना होगा, वरना हम हमेशा अमेरिका और रूस जैसे ममालिक के पीछे रहेंगे। यहाँ से पहला कदम उठाया गया। फ्रांस और जर्मनी, जो हमेशा दुश्मन रहे थे, उन्होंने यूरोपीय कोटला और स्टील यूनियन बनाई ताकि उनकी जंगी वसाइल पर एक दूसरे का कंट्रोल हो और दोबारा जंग न हो सके। 1957 में यूरोप के 6 ममालिक ने फैसला किया कि अब वो न सिर्फ तिजारत में बल्कि सियासत में भी एक दूसरे के साथ तावन करेंगे। यूं यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी, जो बाद में 1993 में यूरोपियन यूनियन बन गई। यूरोप के 29 ममालिक एक दूसरे के साथ बगैर किसी सरहदी रुकावट के सफर कर सकते हैं, एक ही करेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं और मिलकर तरक्की कर सकते हैं। हम कैसे सीख सकते हैं? तो सवाल ये है कि अगर यूरोप मुत्तहिद हो सकता है तो हम क्यों नहीं? क्या हम भी अपने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर डाल सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। ख्वातीन हज़रात, अगर आपको कोई ऐसा ज़हन के अंदर कोई प्लान आता है जिससे हम लोग खुद सीख सकते हैं, बराए मेहरबानी ये जो टचसेल टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसके ऊपर हमें कांटेक्ट करें ताकि हमारी रहनुमाई हो। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, मे गॉड ब्लेस पाक आर्मी, ISI एंड अदर रिलेटेड पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। खुदा हाफिज़।